प्रियांशु कार एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। प्रियांशु भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आप तो बताओ। क्या दिखा रहे हो आज हमें? भैया आज गाड़ी लेके आए हैं आपके पास फ्रॉन्क सिग्मा CNG। ठीक। बेस मॉडल था, एक प्रीमियम क्वालिटी में एक अच्छी लेवल की मॉडिफिकेशन करके दिया गाड़ी में। ठीक है। प्रॉपर बेस टू टॉप नहीं करा, अंडर बजट काम करा है। अगर बजट की बात करूँ तो मैं अप्रॉक्स 70 to 75 का काम रहने वाला है। क्वालिटी वाइज काम किया है कि ठीक है। अच्छी क्वालिटी में डील करा है। ठीक है भैया। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कंपनी की फॉग लाइट कैसे कट करके लगती है। मैंने आपको बोला था उससे 100 टाइम्स बेटर है हमारी जो हम ये फॉग लाइट लगाते हैं छोटी वाली। ये प्रॉपर हमने इसकी OEM फॉग लाइट लगाई है। इसकी प्रॉपर प्लेसमेंट आती है, ड्यूल लेंस के साथ होती है और 70 वोल्टेज की होती है, 35 वोल्ट ईच होती है। ठीक ठीक ठीक। और इसकी जो वायरिंग होती है वो भी OEM स्विच वायरिंग होती है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, येलो कलर, व्हाइट कलर, या इसका ड्यूल कलर हो गया, ये इसका फ्लैशिंग हो गया, ये इसका रेड ब्लू, ये इसका रेड ब्लू में फ्लैशिंग, और ये इसका दोबारा येलो कलर हो गया। बाकी हेडलाइट में ऑन करूं तो हेडलाइट के अंदर हमने 200 वॉट की LED लगाई है जो ऑटोक्लेव ब्रांड की रहती है। 24 मंथ्स की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ रहती है। चेक कर सकते हो, सुपर लेवल का थ्रू रहने वाला है और ट्रस्टेड ब्रांड है। काफी ब्राइट है, बहुत ज्यादा अच्छी ब्राइट है। अभी तो हमारी इतनी सारी लाइट जल रही है, अगर नॉर्मली आप हाईवे पे देखोगे जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं है तो ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल 200 वॉट है। अगर आपको इससे अपर भी चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है भैया। साइड प्रोफाइल की तरफ से मैं हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो फ्रंट प्रोफाइल की तरफ ग्रिल लगवा सकते हो टॉप एंड मॉडल वाली, जिसकी कॉस्टिंग आती है 4000 रुपये विद रिप्लेसमेंट। ठीक। टॉप एंड मॉडल DRL की कॉस्टिंग आती है 10,000 रुपये। साइड प्रोफाइल की तरफ आओ तो किसी भाई को अगर एलॉय लगवाने हो कंपनी वाले तो 15,000 रुपये की कॉस्टिंग में एलॉय अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है। टॉप एंड मॉडल साइड में रोगे, साइड मिरर विद स्विच की कॉस्टिंग आती है 6,000 रुपये। और एक एक्स्ट्रा में हमने इसके अंदर ऑटो फुल डिले लगाई है, प्रॉपर वर्किंग आप चेक कर सकते हो। ठीक। बाकी हमने ड्यूल लेयर डैम्पिंग करी है, विदाउट डैम्पिंग, विद डैम्पिंग। काफी फर्क पड़ गया है। बहुत ज्यादा फर्क है भैया। अगर मारुति की गाड़ी ली है तो डैम्पिंग में एक नेसेसरी चीज है कि करवानी ही करवानी है। सही बात है। फेंडर पे इंडिकेटर है, अगर आप चाहो तो इसको हटवा के वेंट लगवा सकते हो। ठीक है। व्हील आज गार्निश लगती है। ओके। साइड प्रोफाइल की तरफ जो जो क्रोम के आइटम आते हैं इंस्टॉल करिए। डोर वाइजर इंस्टॉल करके दिया, क्रोम लाइन, लो विंडो गार्निश, हैंडल क्रोम, डोर गार्ड और साइड मोल्डिंग। साइड मोल्डिंग देख लो, जो जो साइड प्रोफाइल की तरफ से आता है प्रॉपर इंस्टॉल करके दिया है। बाकी आप चाहो तो स्पोर्ट्स किट भी लगवा सकते हो जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आपके फ्रंट स्प्लिटर आया, साइड स्प्लिटर आते हैं, साइड ग्लास, मिरर कवर, विंडो लूवर और आपका स्पॉइलर आता है। साइड प्रोफाइल की तरफ ये कुछ काम करे। रेयर प्रोफाइल की तरफ मैं लेके चलूँ आपको तो इधर आपकी टेल लाइट लगती है, इसकी कॉस्टिंग आती है 4000 रुपये स्कैनिंग वाली। सैंड नहीं लगा, आप चाहो तो लगवा सकते हो। किसी को जेन्युइन चाहिए तो जेन्युइन की कॉस्टिंग आती है 6000 रुपये। जेन्युइन की कॉस्टिंग 6000 और स्कैनिंग वाली टेल लाइट की कॉस्टिंग आती है 4000 रुपये। सर को पसंद थी, सैंड नहीं लगवाई। ठीक है। OEM कैमरा प्लेसमेंट चेक कर सकते हो, प्रॉपर HD कैमरा रहने वाला है। इसकी भी हम क्लैरिटी आपको चेक करवाएंगे प्रॉपर। ठीक है। रिफ्लेक्टर लाइट लगाई है जो आपकी इंपोर्टेड होती है। इसमें हमारे पास इंडियन और इंपोर्टेड दोनों अवेलेबल होता है। इंडियन में कोई वारंटी नहीं आती है, इंपोर्टेड में 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है। ठीक है। वर्किंग चेक करवाऊं तो ये कुछ इसकी वर्किंग रहती है, प्रॉपर स्कैनिंग होती है फर्स्ट स्कैनिंग, हाँ। और इसके बाद इसका प्रॉपर ये इंडिकेटर वर्क करता है। अच्छा, इंडिकेटर भी वर्क करता है। ठीक है। इंडिकेटर भी प्रॉपर वर्क करता है इसके अंदर। बाकी अंदर की तरफ मैं आपको दिखाऊं, डिक्की में रेयर की तरफ हमने बुलगार्ड लगाया है जो आपकी बैक साइड से प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये प्रॉपर आपका एल्यूमिनियम में होता है और कोई आप इसकी फिटिंग चेक कर सकते हो, कोई अप एंड डाउन या ऊपर नीचे नहीं है। प्रॉपर OEM फिटिंग जैसे होती है, कंपनी की चेसी में फिटिंग आती है इसकी प्रॉपर, उसी के अंदर प्रॉपर फिटिंग करी है। अंदर की तरफ CNG गाड़ी है तो भैया सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज CNG ट्रे इंस्टॉल करिए प्योर MDF में। 70 से 80 किलो तक का वेट आप इसके ऊपर रख सकते हो। कोई लचकने की या कोई भर करने की इसमें आपकी दिक्कत नहीं आती है। चेक कर सकते हो, ऊपर भी सामान रखा हुआ है, ये ऊपर सामान रखा हुआ है, ये मैंने खोला हूँ। नीचे भी सामान रख सकते हो। ठीक है। ऊपर भी आप सामान रख सकते हो। काफी ऑर्गेनाइज हो गई। हाँ, प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ये बहुत ऑड लगती है विदाउट CNG ट्रे। CNG ट्रे लगने के बाद एक अच्छा लुक निकल के भी आता है और प्रॉपर एक स्पेस भी बन जाता है कि अगर आप कोई सामान रखना चाहो तो आप सामान आराम से रख सकते हो। इसके ऊपर लगाना हो तो अच्छी जगह ऊपर भी रख सकते हो। नीचे की तरफ छोटे मोटे सामान जैसे आप देख सकते हो तो वो भी डाल सकते हो। एक बैग इधर आ जाएगा, 2 बैग इधर आ जाएंगे, बाकी ऊपर इतनी ट्रॉली डालने डाल लो। ठीक ठीक। हाँ, काफी मैनेज्ड है। ये कुछ करे भी इसके अंदर काफी मैनेज हो जाती है। हाँ, ठीक है। बाकी अब आपको इंटीरियर की तरफ लेके चलते हैं। इंटीरियर में क्या काम करें भैया। जैसे मैं गेट खोलूंगा सबसे पहले तो हमने K4 की ML लाइट इंस्टॉल करी है जो प्रॉपर आपकी कलरफुल आती है। 10 पीसेज में इंस्टॉल करी है, 4 डोर्स, 2 डैशबोर्ड और चारों पैरों के पास। इनर हैंडल इंस्टॉल करे हैं।
प्रॉपर आपका इंटीरियर किट इंस्टॉल करी है जो 7 पीसेस की होती है और जेन्युइन होती है। जेन्युइन की खासियत चेक कर सकते हो, आपको स्पार्कल दिखेगा। ये स्पार्कल आपको कभी भी किसी भी हाइड्रोटिप में नहीं मिलेगा। मिलने वाला, सही बात है। ये आपकी मारुति सुजुकी जेन्युइन होती है और ये 7 पीसेस में आती है। अगर किसी को हाइड्रोटिप भी होगी ना तो वो भी आपको सिर्फ 4 पीस देगा। हमारे पास मारुति सुजुकी जेन्युइन के 7 पीसेस अवेलेबल होते हैं। किसी भाई को अगर इसके बीच वाले एस्टिमेट चाहिए तो वो भी हम अवेलेबल करवाए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है। बाकी साइड में प्रॉपर स्विच आ गया, प्रॉपर वर्किंग। फ्रंट में हमने JBL के कंपोनेंट लगाया, रेयर में कोई JBL का टूटर बड़ा होता है इसलिए हमने इसको प्रॉपर कटिंग करके लगाया क्योंकि टूटर के अंदर नहीं लग सकता। अदरवाइज टूटर साइज भी हमारे पास अवेलेबल होता है। हमने अपनी सारी वीडियो में वही दिखाया। हर स्पीकर की टूटर की साइज अलग होता है तो उसके हिसाब से लगता है वो। ठीक। बाकी आपको इंटीरियर की तरफ बैठ के दिखाते हैं क्या है। में इंटीरियर के बारे में बताओ भैया। चेक करो, प्रीमियम क्वालिटी के सीट को इंस्टॉल करे हैं प्रॉपर थाई सपोर्ट के साथ। ये होता है भैया प्रॉपर थाई सपोर्ट जो कहते हैं ना। चेक करो, ये प्रॉपर आपका थाई सपोर्ट हो गया, ये लंबर सपोर्ट हो गया, साइड सपोर्ट हो गया। ये प्रॉपर आपके सीट को इंस्टॉल कर लाइफ टाइम वारंटी के साथ और एयर बैग फ्रेंडली। सबसे मेन चीज सीट कवर भैया। अगर आप सस्ते सीट कवर में जाते हो, सस्ते के चक्कर में अपनी लाइफ के साथ खेल जाओगे। सस्ते सीट कवर मत जाओ, प्रीमियम क्वालिटी सीट कवर में जाओ जो प्रॉपर आपका इन केस कभी भी एयर बैग निकले तो प्रॉपर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर बकेट फिटिंग सीट को इंस्टॉल करे हैं, लाइफ टाइम वारंटी के साथ इंस्टॉल करे हैं। डोर पैनल भी उसी हिसाब से करा। डोर पैनल की फिनिशिंग चेक करो, प्रॉपर फुल ब्लैक पे रेड स्टिचिंग में आपके क्रिस क्रॉस वाला डिजाइन दिया हमने, काफी सुंदर लग रहा है। हाँ, और प्रॉपर फोमिंग के साथ है भैया। ये नहीं है कि सिर्फ लेदर लगाया, प्रॉपर फोमिंग जो होती है फोमिंग भी करी है। और साथ में आपने इसको सॉफ्ट टच किया है डोर पैनल को, यहाँ पे भी आपने सॉफ्ट टच किया हुआ है। प्रॉपर सॉफ्ट टच किया, अपर और लोअर दोनों पार्ट पे सॉफ्ट टच किया। डैशबोर्ड के भैया पार्ट की फिनिशिंग चेक करो। यहाँ देखो, कोई बोल दे कि ये चीज है ना कंपनी का नहीं है, ये होता है ना जेन्युइन फिनिशिंग, वो दिया। ये भी हमने सॉफ्ट टच किया है। ये इस तरफ का पार्ट जो दिखता नहीं है वो भी हमने अपने एंड से प्रॉपर सॉफ्ट टच करके दिया है। एक बार आपको दिखाए थे, ये देखो चेक करो। ये भी ब्लैक, ये प्रॉपर आपका वो आता है कॉफी कलर आता है, ये ब्लैक कलर है। प्रॉपर डैशबोर्ड की चेक करो, प्रॉपर स्टिचिंग नहीं तो बिल्कुल स्ट्रेट रहने वाली है। स्ट्रेट है बिल्कुल। हाँ, ये चेक आउट कर लो, एकदम स्ट्रेट है, कहीं भी झोल नहीं खा रही है, देख लो। और काफी एक्यूरेट है। एक बार गेट बंद करते हैं। गाड़ी में भैया ने साउंड प्रूफिंग करी है तो उसका भी एक बार आपको सुनाते हैं किस तरीके से कितना फर्क, भाई काफी फर्क पड़ गया है। बहुत भैया, मैं बोलता रहूं आप कुछ करवाओ ना करवाओ, मारुति सुजुकी की गाड़ी लिए डंपिंग नेसेसरी है। ये नहीं है कि सिर्फ साउंड का, साउंड का फर्क पड़ता है। रोड नॉइज बिल्कुल भी गाड़ी के अंदर नहीं आते। गाड़ी के अंदर नॉइज कैंसिलेशन ऑन हो जाता है एक तरह से। स्पीकर का साउंड नहीं आता है। स्पीकर से एक पंची बेस निकलना शुरू हो जाता है। विदाउट अगर कोई सबवूफर आप यूज नहीं करोगे तो स्पीकर से आपको एक पंची बेस निकलना शुरू हो जाएगा। मैं तो सबसे ज्यादा खुश इस चीज से हूँ। ये देखो, बाहर बसें वगैरह सब जा रही है, अभी तक आपने देखा होगा काफी नॉइज आ रही थी, और अब हम लोगों की आवाज के अलावा बिल्कुल साइलेंट है मैटर। मैं एक बार चुप होकर दिखाता हूँ, देख लिया होगा आपने, पूरी नॉइज कैंसिलेशन हो चुकी है। तो मतलब अंदर अपनी गाड़ी में पीसफुल बैठा है तो डैम्पिंग तो करा ही। बाकी भी स्टीयरिंग इंस्टॉल करके दिया है हमने। इसके अंदर ब्लॉक पंख का कील आर को 10 मॉडल नंबर रहने वाला है। ठीक है। हमसे भी है कि अगर आप सर्टिफाइड डीलर से लेते हो तो आपको ये चीज मिलती है, ये चेक करो। मैं ब्लॉक पंख कनेक्ट में जाऊंगा भैया की प्रॉपर आपकी वारंटी जो है एक्टिव हो चुकी है। ठीक है। 2028 3 जनवरी 2028 3 जनवरी 2026 आज 2 साल की वारंटी, 2028 तक की भैया की वारंटी एक्टिव हो चुकी है। ठीक है। सब वारंटी भी अपने एंड टू एंड ये होते हैं सर्टिफाइड डीलर से लेने का कि हम उनको बिल भेजते हैं, वो फॉरवर्ड में हमें बोलते हैं कि हाँ अब आप प्रॉपर इस सीरियल नंबर से इसकी वारंटी एक्टिव कर सकते हो क्योंकि हमने अपने एंड से कर दिया। चलो, ये बहुत सही चीज कर दी। 2 GB रैम रहने वाली है, 32 GB स्टोरेज रहने वाला है। एप्पल का एप्पल एंड्रॉइड ऑटो इसका सर्टिफाइड रहने वाले भी है, प्रॉपर सर्टिफाइड रहता है। इंटीरियर किट में मैंने आपको 4 पीस तो दिखा दिया ये। बाकी एक राइट साइड को देख सकते हो, एसी का पार्ट वो रहता है भैया। एक ये मिडिल का पार्ट रहता है और एक ये पार्ट रहता है। अगर आप कहीं से भी इंटीरियर किट लगवा रहे हो तो उसको बोलो कि भैया मेरे को डैशबोर्ड के पार्ट के साथ कंप्लीट दो। क्योंकि ये चीज क्या लोग बलिनो वाली लगा देते हैं। बलिनो वाली और फ्रॉक्स में फर्क है भैया, गैप आता है। अगर इनके साथ बलिनो, जिसके पास बलिनो वाली होगी उसके पास तो 4 पीस होंगे। ठीक है। वो बलिनो वाली लगवाओगे तो आपको साइड से कहीं ना कहीं गैप मिलेगा। वो गैप को कवर करने के लिए लोग चाइना पेच मार देते हैं। अच्छा, मतलब इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि भैया अगर आप अपनी गाड़ी में काम करवा रहे हो तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा अपने सामने काम करवाओ, ताकि धोखेधड़ी ना हो तुम्हारे साथ किसी तरीके। हम कस्टमर को ये नहीं बोलते कि भैया आप बैठो, अगर आपको बैठना है भैया देखो हम पे कस्टमर ट्रस्ट करके आता है, हम उस कस्टमर के ट्रस्ट लेवल का ही काम करते हैं। आप बैठो, अगर आपको देखना आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखना है देखो, आपको बैठना है बैठो। हमारी तरफ से हम जो अपना नेक्स्ट लेवल काम करते हैं बढ़िया क्वालिटी का वही काम करेंगे। मैंने देखा भी
कि आपकी जो गाड़ी के ओनर है वो गाड़ी के आसपास बैठे हुए थे, काम देख रहे थे और बहुत तसल्ली से बैठे हुए थे। हाँ। कुछ इनको ऐसा लगा, उनको कोई वो नहीं थी भैया, उनको पता था काम बढ़िया होगा। बस वही है भैया, कुछ कुछ कस्टमर्स क्या फर्स्ट गाड़ी होती है उनकी, हाँ, तो वो प्यार, थोड़ा प्यार होता है कि हाँ, नई नई गाड़ी खुल रही है ऐसा, तो उसके लिए हम भी भैया ये चीज समझते हैं, हम भी कोई रोक टोक नहीं है भैया, आपके सामने कैमरा है, आप देखो। सही बात है। बाकी भैया स्टीयरिंग रैप करके दिया है, ये देख लो, मेरे को लगा पूरा नया स्टीयरिंग लगा दिया आपने। नई स्टीयरिंग भी नया लगाया, 2500 रुपए कॉस्टिंग में स्टीयरिंग लगा के दिया, प्रॉपर वर्किंग। अच्छा, चेक करो, प्रॉपर वर्किंग रहने वाला भैया, मारुति सुजुकी जेन्युइन होता है, ठीक है। और प्रॉपर डब्बा पैक होता है। आज के टाइम पे भैया सबसे बड़ा स्कैम, हाँ, कोई अगर आपको बोल रहा है कि भैया स्टीयरिंग कंट्रोल लगवा लो, स्टीयरिंग चेंज करवाओगे तो अलाइनमेंट, ऐसा भैया कोई इशू नहीं आता। अगर आपको लगवाना है तो स्टीयरिंग ही लगवाओ कंप्लीट, क्योंकि जो स्टीयरिंग कंट्रोल होते हैं रिपेयर्ड होते हैं, रिफर्बिश्ड अच्छा। होते हैं और आपके डी होते हैं। अच्छा अच्छा, इन तीन में आता है। ये साला मायापुरी जामा मस्जिद का माल होता है। अगर आपको अपनी गाड़ी में लगवाना है तो सिर्फ नया स्टीयरिंग लगवाओ, वो भी डब्बा पैक लगवाओ, सील पैक, चेक करवा के लगवाओ। प्रॉपर स्टीयरिंग की कॉस्टिंग आती है 2500 रुपए, ठीक है। चाहे आप डुअल साइड लो सिंगल साइड लो 2500 रुपए, और अगर आप उसमें सिल्वर वाला लेते हो तो उसकी कॉस्टिंग आती है 3500 रुपए। ठीक है। तो ये क्लियर बात आपको भैया ने बता दी है। अगर इनकेस अगर आपको क्रूज भी अपनी गाड़ी में एक्टिव कराना है तो वो भी हम तो वो भी भैया कॉम्प्लीमेंटरी होता है हमारे end से, करके हम करके देते हैं। बस आप स्टीयरिंग वो चूज करो जिसपे क्रूज के बटन वो भैया कॉस्ट सेम है, 2500 रुपए दोनों, चल करवाना है ना करवाना है वो आपके ऊपर है। अच्छा, ठीक है। नीचे की तरफ चेक कर सकते हो, फ्लोरिंग करके दिया अपने एंड से हमने। यहाँ पे फ्लोरिंग भैया ने करी हुई है, ये कॉर्नर पे देखो आप। हाँ, ये प्रॉपर कवर होती है ना भैया, कॉर्नर टू कॉर्नर होती है। और ये मैट भी ये 70 मैट होता है, क्वालिटी वाइज है भैया, इसमें बहुत मल्टीपल क्वालिटीज आती है, फ्लोरिंग में मल्टीपल क्वालिटीज मैट में आती है। ठीक है। इस तरह का सरनेस सिस्टम, स्टीरियो स्पीकर, इंटीरियर में एक अच्छी क्वालिटी में गए, तो नीचे जहाँ पे पैरन को उतना अच्छा नहीं चाहिए था, तो सर ने एक बेसिक क्वालिटी पसंद करी और हमने उसी में करके दिया। पर ये क्वालिटी की भी हम गारंटी लेते हैं कि 4-5 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं देगी फ्लोरिंग, और 1-1.5 साल तक मैट कोई दिक्कत नहीं देंगे आपको। बस सर ने आर्मरेस्ट ही लगवाया, आप चाहो तो आर्मरेस्ट भी लगवा सकते हो। 2000 रुपए की कॉस्टिंग में आर्मरेस्ट चाहते हो, 2000 रुपए की कॉस्टिंग में रेयर एसी इंस्टॉल होता है। मैं तो यही बोलता ही हूँ, सब मोस्टली गाड़ी के लेके जो आते हैं भाई कुछ मत कराओ, एटलीस्ट आर्मरेस्ट तो लगवाओ। तुम जब आर्मरेस्ट लगवा लोगे ना तो इनको फील समझ में आ जाएगा कि क्या चीज मिस कर रहे थे तुम। मैं वही बोल रहा हूँ भैया, देखो कुछ का है, देखो मैं भी नॉर्मली पहले आर्मरेस्ट यूज नहीं करता था, पर मैंने जब यूज करा तो पता चला कि हाँ आर्मरेस्ट कितना ज्यादा यूजफुल है कि आप एक लंबी ड्राइव पे हो, जब आपको गियर बार बार चेंज करने हैं तो एक रेस्ट चाहिए होता है हाथ को, तो वो चाहिए ही चाहिए। तो भैया देखो सबके अपने सर बोलेंगे लगाने के लिए हम लगा देंगे, सर बोलेंगे नहीं तुम नहीं। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप आर्मरेस्ट जरूर लगवाओ। बाकी आपने इसके अंदर एम्बिएंट लाइट बड़ी सुंदर लगाई है, एम्बिएंट लाइट की फिटिंग होती है ना, एम्बिएंट लाइट की फिटिंग चेक कर सकते हो, प्रॉपर ओईएम फिटमेंट रहने वाली है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपका गैप आ रहा है, कहीं से निकल रही है। जब तक आप इस चीज को छेड़ोगे नहीं, आपको जिंदगी भर दिक्कत नहीं देगी, मेरा ये कहना है। ठीक ठीक कि ये चीज अगर सीट का वो है ना, सीट का मैं चाहे ऐसे कुछ भी करो, चाबी मारो, इस चीज की गारंटेड है कि इसमें आप चाबी मारो, निशान कुछ भी लो, ये सीट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर जहाँ पे ये चीज है, इनमें अगर आप ऐसे निकालने की कोशिश करोगे वो देखो उस चीज में दिक्कत तो खैर इंटेंशनली अगर आप डैमेज कर रहे हो चीजों को तो वो तो खैर डैमेज होंगी, वरना तो भैया अपने हमारे एंड से दिक्कत है। हमारे एंड से ये है कि आप कोई भी काम करो, आपको परेशानी होगी तो आफ्टर सेल सर्विस हमारी टॉप नॉच है। ठीक है। मैं कस्टमर से भी करवाऊँ, कस्टमर ये नहीं है कि हमारे पास पहली बार आया था, सर के किसी बंदे ने काम करवाया तो उन्होंने सर को रिकमेंड करा कि आप इनसे जाके काम करवा लो, रिकमेंडेशन है। हाँ, रिकमेंडेशन भी है और सर ने काम भी देखा, रिकमेंडेशन परफेक्शन सब कुछ तो है ही। हाँ ये तो है कि कोई भी अपनी गाड़ी खुलवाने से पहले 10 बार सोचता है। बाकी जाते जाते आप लोगों को एक बार जो हम लोग रेयर कैमरा की क्वालिटी और चेक करवाए थे, चेक करोगे ये देखो। हाँ यार काफी क्लियर है, देखो ओनर पीछे ही खड़े हैं, आपकी गाड़ी भी खड़ी है भैया, आपकी गाड़ी का नंबर भी क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चेक करो, यहाँ देख लो। तो कैमरे की क्लियरिटी तो भैया काफी क्लियर है इसकी। तो प्रियांशु भाई अगर हमें ऐसा काम कराना है तो हमें आना कहाँ पे है? भैया प्रियांशु कार सेकंड ब्रांड फैज रोड। एक बार कस्टमर का रिव्यू ले लेते हैं, सर को काम कैसा। तो हमारी गाड़ी के ओनर भी है भैया, आपका नाम क्या है? रोशन नाम है भैया आपका? मेरा नाम रोशन ही है। क्या बात है। तो रोशन भाई को कैसा लगा काम आपको? बढ़िया भाई, बहुत अच्छा काम, तो फैंटास्टिक है, एक नंबर का। ठीक है। कहीं ऐसा तो लगा इन्होंने दिखाया कुछ लगाया कुछ वाली? नहीं, इन्होंने पहले ही बता दिया था हमें, सारी चीज़ें ओपन थी, क्लियर आपको बता दी थी। ठीक है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। हम तो ऐसे ही घूमते घूमते आए थे, हमें तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बाकी ओवरऑल किसी को रिकमेंड करोगे आगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थैंक यू भैया। रिकमेंडेशन पे आए हैं, रिकमेंडेशन भी आए थे और काम अच्छा लगा ना आपको? बाकी आगे भी रिकमेंड करोगे? हाँ बिल्कुल। चलिए भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।